नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है और किस तरह से वहां पे लोग रह रहे हैं। क्या वाकई अभी भी इतनी ही फौज लगा रखी है जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है। साथ साथ हमारे डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कश्मीर का खासतौर पे जिक्र किया और कहा कि फेक इनकाउंटर्स किए जाते हैं और उसके बाद सारी बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर दी जाती है। कहाँ तक ठीक है, जाहिर है मुझे पता है पहले ही कि वो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो इस बात को किस तरह से लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। पूछिए क्या पूछना जी सर, सबसे तो। पहले सर मैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग की तरफ ही चलूंगी। उन्होंने कश्मीर की बात की और उन्होंने कहा फेक इनकाउंटर्स की बात की और इस किस्म की चीज़ लेकर आगे बढ़े हैं कि जिससे ये बताया गया है कि जी कश्मीर में बहुत गड़बड़ चल रही है, लोगों को बहुत मारा जा रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है भारत की तरफ से, लेकिन बात आप लोग सारी की सारी पाकिस्तान के ऊपर रख देते हैं। तो सर ये कब तक इस तरह से चलेगा कि कभी हम कुछ कह रहे हैं, कभी वहां से कुछ कहा जा रहा है, और कहाँ तक आप जो है इस चीज को डिफेंड करेंगे कि जो उन्होंने कहा डीजी आईएसपीआर ने? देखिए, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो जाहिर हो जाती है कि पाकिस्तान आर्मी जो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए कश्मीर कितना ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि शुरुआत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कश्मीर से हुई और तकरीबन 8-9 मिनट उन्होंने कश्मीर पे दिए और काफ़ी बातें कही उन्होंने। अगर मैं उन बातों को डिवाइड करूं, 10 मोटे पॉइंट्स थे। एक थे एलओसी सीज फायर और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, दूसरी थी डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर, फिर उन्होंने कहा जी जो कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है वो दहशतगर्दी नहीं, इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो किलिंग हो रही है उसको लेकर बात करी। पॉलिटिकल पार्टीज कहा जी वो भी कह रहे हैं कि आज़ादी चाहिए या इनोसेंट किलिंग हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स आई हैं 2019 के बाद कश्मीर के लोगों का हालत बद से बदतर हो गई है। फिर उन्होंने रसल ट्राइब्यूनल की बात करी, एमनेस्टी रिपोर्ट की बात की और आखिर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फेवरेट झूठ है या एक नारा है विच इज यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑफ 1948, उसकी बात करी। देखिए, पहली बात से शुरू करता हूँ, मतलब एक एक मिनट लेंगे सब पे। पहली बात शुरू करते हैं एलओसी सीज फायर की। अगर बात करें एलओसी सीज फायर फरवरी 2021 में हुआ। मेरे हिसाब से भारत ने ये गलत किया, हालांकि देयर वाज इनफ इंटरनेशनल प्रेशर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एज वेल एज अमेरिका, खासकर अफगानिस्तान में जो विड्रॉल्स हो रहे थे उसको लेकर पाकिस्तान ने कंडीशंस रखी थी। बोला हमें पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंटियर पे हमें अगर हम आर्मी नहीं डिप्लॉय कर सकते, फॉर ट्रूप मूवमेंट यूएस का स्मूथ नहीं हो सकता, ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगा अगर हमें नहीं दिया जाएगा। लेके हर चीज पाकिस्तान पर डालिए, ये मैं बचपन से देख रही हूँ कि जो पाकिस्तान में कुछ होता है कह देते हैं जी भारत ने किया, भारत में कुछ होता है कह देते हैं पाकिस्तान ने किया। लेकिन हम अपने यहाँ जो गलती हम खुद कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बनी होती है, चाहे आपके यहाँ कश्मीर की सूरत हाल है जो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि सर 100% इसमें पाकिस्तान का हाथ हो। हाँ, पाकिस्तान सपोर्ट जरूर करता रहा है कि अगर वहां पे लोग जो है परेशान है या कुछ है तो वो तो हमें वैसे ही हर किसी का जो है ना वो चाचा मामा बनने का शौक है तो हम बने। लेकिन फिर भी सर आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी फौज आपकी वहां मौजूद है, वो इस तरह के लोगों को क्यों रोक नहीं पा रही? फेक इनकाउंटर्स की उन्होंने बात की और चले सही भी अगर हुआ फेक ना भी हुआ तो इन लोग इस तरह के लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनको आपकी फौज किस लिए है वहां पे क्यों रोक नहीं पा रही? और अंदर से भी हम आपके चैनल्स पे भी देखते हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी कई वहां के लीडर्स जो हैं कश्मीर के, आपकी साइड जम्मू कश्मीर के, वो भी कई बार नाराज हैं जो गवर्नमेंट है मोदी जी की या जो भी वहां पर हो रहा है उससे। तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम अंदर भी होगा। नहीं, देखिए प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड वी कम विद अ हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ प्रॉब्लम्स आज़ादी के बाद, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें पॉवर्टी है, हालांकि जम्मू कश्मीर में पॉवर्टी इशू नहीं है, उसमें पॉवर्टी है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें आप बात कर लीजिए इलेक्टोरल इम्बैलेंसेस की आप। मगर हमारी जो कमजोरी रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी कमजोरियां रही हैं, हमारी कमजोरियां रही हैं। देखिए ये इलेक्ट्रल जो है आज बात करी जाती है कि कश्मीर में 89 में क्योंकि इलेक्शन में धांधली हुई उसको लेकर वायलेंस हुई है, तो धांधली भी अगर किसी ने करी स्टेट इलेक्शन को लेकर। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें कश्मीरी खुद
नेता हैं, अगर वो धांधली करते हैं तो आप हिंदुस्तान पे उसका ठेका नहीं ठोक सकते। दूसरी, और धांधली हिंदुस्तान में पाकिस्तान में बहुत जगह होती थी इलेक्शन में। खैर आज इंडियन इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर स्ट्रॉन्गर है, आज ये सवाल नहीं उठते हैं, मगर उस समय होती थी, बिहार में भी होती थी, उत्तर प्रदेश में भी होती थी, मगर आतंकवाद का रूप नहीं लेती थी। तो हमारी ये कमजोरी थी कि हमने पाकिस्तान को उन इश्यूज को एक्सप्लॉइट करने का मौका दिया। दूसरी हमारी गलती थी कि जो 48 में हम यूनाइटेड नेशंस चले गए और हमने अनफॉर्चुनेटली वो सीज, हमने उम्मीद किया था कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान को वेकेट करने को, उन्होंने सीज फायर करा दिया। तो एक पोर्शन आज भी पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान को आज भी लगता है कि अनफिनिश्ड एजेंडा है ऑफ पार्टीशन। देखिए ये आप बात समझिए, मैं इसलिए बांग्लादेश का एग्जांपल दे रहा था, ईस्ट पाकिस्तान जिसे आप पहले कहते थे, हर साइड से इंडिया से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को कहीं पे भी नहीं लगता कि देयर इज अ थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। 4 जंग हुए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, चारों के चारों पाकिस्तान ने शुरू किए, हिंदुस्तान ने कोई नहीं शुरू करी। उसके बाद भी पाकिस्तान को लगता है कि देयर इज अ थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस। हमने हाजी पीर, हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरियाज लेकर वापस करे हैं, उसके बाद भी आपको थ्रेट लगता है। देखिए कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, ये सच है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिहाद चाहते हैं, उसमें एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आईएसआई स्टाइल एमिरेट चाहते हैं। तो उन एलिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना, अलाउ करना हमारी गलती है। और बॉर्डर काफी बड़ा पोरस था, पहले मूवमेंट बड़ी इजी थी, अब तो फेंसिंग शुरू हुई है, पहले पोरस बहुत ज्यादा था, इन्फिल्ट्रेशन इजी थी। ऐसा टेरेन है जहां पे कई जगह फेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है। को यह नहीं पता कि हिंदुस्तान इसलिए हथियार खरीद रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के ऐसे प्लान्स हैं और उन प्लान को बैकअप करने के लिए हिंदुस्तान के पास पैसा है। पाकिस्तान के पास ना तो प्लान है ना पैसा है, लेकिन एक हिंदू हेट्रेड है, एक इंडिया हेट्रेड है, एक मन में एक नफरत है। और वो जो नफरत है, पाकिस्तानियों का यह कहना है, और ये बात बहुत पहले करी थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे। 1000 साल तक, बहुत पहले की बात बता रहा हूं दोस्तों, 1000 साल तक घास खाएंगे, लेकिन हम एटम बम बना के रखेंगे। ठीक बात है, पाकिस्तान कामयाब भी हो गया, उन्होंने एटम बम बना भी लिया, लेकिन वो घास खाई किसने? वो घास खाई किसने? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के परिवार वालों ने घास खाई, या नवाज शरीफ के परिवार वालों ने घास खाई, या जरदारी के परिवार वालों ने घास खाई, या फिर आपको लग रहा है कि इमरान खान की जो 3-3 बीवियां हैं उनके घर है वो लोग घास खा रहे हैं? कौन घास कौन खा रहा है? या जहांगीर तरीन साहब घास खा रहे हैं? घास कौन खा रहा है? घास जो है वो आम पाकिस्तानी खा रहा है। आम चीजों की कॉस्ट, जो कीमत है, वो इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने सड़क पे आना शुरू कर दिया है। तो शेख रशीद जो हैं पाकिस्तान के होम मिनिस्टर, शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में और बोला कि साहब हमने J-10C एक एयरक्राफ्ट खरीद लिया है जो कि रफेल के दांत खट्टे कर देगा। और ये जैसे कि पाकिस्तानियों की आदत होती है ना लंबी लंबी छोड़ने की, लंबी छोड़ने की, आप लपेट ही नहीं सकते उतनी लंबी छोड़ते हैं डेली सवेरे शाम। और सिर्फ आम आदमी नहीं, उनके वजीर भी लंबी लंबी छोड़ते हैं, उनके टीवी एंकर भी लंबी लंबी छोड़ते हैं। ये कर देंगे, और नाम ही उन्होंने गलत बोला एयरक्राफ्ट का, कोई बात नहीं, शेख रशीद से मुझे और कोई उम्मीद थी भी नहीं। आप जरा वीडियो देखिए शेख रशीद का, फिर मैं आगे आता हूं। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के अजीम इदारे पाकिस्तान के लिए जिंदा और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ये राफेल के तोड़ में हमने JS-10 जो है वो एक पूरा 25 का स्क्वाड्रन फ्लाइंग पास्ट करेगा। भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूं अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। जो इनके पेट में दर्द है मैं अब इतना लाइव टीवी चैनल पे नहीं बता सकता। 23 मार्च की मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप 30 मार्च कर दें क्योंकि बहुत VIP गेस्ट आ रहे हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान में JS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है JS-10 चीन के जहाज। देखा दोस्तों आपने वीडियो, शेख रशीद साहब बोल रहे हैं साहब राफेल का ऐसा वैसा, ये दुनिया भर की चीजें उन्होंने डायलॉगबाजी कर दी। यानी कि ये जो हवाई जहाज है J-10C, ये हवाई जहाज जो है दिस विल टारगेट इंडिया, और ये राफेल का तोड़ है, राफेल की काट है, ये पाकिस्तानियों का मानना है। देखिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन की टेक्नोलॉजीज बहुत फर्क है, बहुत फर्क है राफेल की और इसकी। और मैं यहां पे कोई कंपैरिजन करने नहीं आया, मैं तो पाकिस्तानियों को, यहां तक एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त से बहस हो रही थी, कह रहा मेजर साहब अब तो घेर लिया आपको, अब पकड़ लिया आपको, अब दिखा देंगे ये सब। तो हंसी मजाक चलती रहती है हम दोनों के बीच में। तो मैंने बोला देखो यार,
चलो तुम कह रहे हो, मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट है, तुम्हारा जो फाइटर जेट है, वो राफेल से बहुत अच्छा हो सकता है। तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जो तुम्हारा एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो तुमने चीन से लिया है, क्योंकि तुम कहते हो, मैं मान लेता हूं कि उसके सामने राफेल कुछ भी नहीं है। मैं मान लेता हूं क्योंकि तुम कह रहे हो। लेकिन एक बात तो बताओ, ये किसके लिए खरीदा है? भारत के लिए ना। ये कैसा हथियार है जो खुद पाकिस्तानियों को मार रहा है? इट इज सपोज टू अटैक इंडिया, इट इज नॉट सपोज टू अटैक पाकिस्तानीज। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पाकिस्तान का कहते हैं ना कि एक अहमकों की जन्नत होती है, बेवकूफों की जन्नत होती है, उसमें पाकिस्तान रहता है। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सबसे पहली बात, जब भारत में राफेल खरीदा था, आपको पता है कितनी बहस हुई थी? ये चोर, वो चोर, ये वो, दुनिया भर। ये डेमोक्रेसी में चलता है, ऑपोजिशन का हक है बोलने का, ऑपोजिशन बोलेगी, वो उसका हक है बोलने का, सही बोले गलत बोले उसका हक है, एंड यू कैनॉट स्टॉप इट। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में सिर्फ उड़ी उड़ी बात पता है कि ये एयरक्राफ्ट, मैं J-10C की बात कर रहा हूं, वो था, वो हम लेने की सोच रहे थे। कोई मीडिया में बहस नहीं हुई। अनाउंसमेंट कौन करता है? पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, जिसके अंडर वो एयरक्राफ्ट आ ही नहीं रहे। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा? क्या एयर चीफ ने अनाउंस करा? क्या डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा? डिफेंस सेक्रेटरी ने अनाउंस करा? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बाद में अगर पार्लियामेंट में बहस होती है उसके ऊपर तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो आपकी अनाउंसमेंट हो रही है पब्लिक के बारे में, तो मार्च में जो हमारी मिलिट्री डे की परेड है, उसमें ये जहाज को हम दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ठीक है, आप दिखाओ। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान 25 नहीं, पाकिस्तान 100 खरीदे। अब मैं क्यों कह रहा हूं उसको? J-10C अच्छा एयरक्राफ्ट है कि बुरा एयरक्राफ्ट है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। पर मैं कह रहा हूं चलिए मान लेते हैं अच्छा है। पाकिस्तान ने 25 खरीदे, 25, ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि 25 खरीद लिए सावन में, विथ मिसाइल्स, विथ एवरीथिंग, फुली लोडेड। वो तकरीबन 40 से लेकर 45 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट है जो उसकी कॉस्ट है। और आपको पता है चाइनीज डिस्काउंट नहीं देते, चाइनीज डिस्काउंट नहीं देते। इंडिया की नफरत में, इंडिया से कंपटीशन करने के चक्कर में पाकिस्तान ने तकरीबन $1 अरब सिर्फ जहाजों में डाल दिया। वो 1 अरब डॉलर, वो 1 अरब डॉलर दोस्तों, जिसके लिए पाकिस्तान हाथ में कटोरा लिए IMF के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। वो 1 अरब डॉलर जिसके लिए उसने अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गिरवी रख दिया। 1 अरब डॉलर का खेल है वहां पे। लेकिन नफरत इतनी है, हिंदू हेट्रेड इतना है, इंडिया हेट्रेड इतना है कि नहीं साहब, अब तो देखना इनको, हम इनको तो दिखा देंगे हम लोग, ये लोग राफेल ले रहे हैं। अरे भाई, हम राफेल इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, आप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं लो। ये पहला इतिहास में जहाज है जिसने खुद की पॉपुलेशन के ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने खरीदे हैं, हाल ही में 1-1.5 साल में खरीदे हैं, परेशान होके कि इंडिया ये तेजस एयरक्राफ्ट का क्या कर रहा है, ये अलग अलग डील्स क्या कर रहा है, हमें भी इंडिया से मुकाबला करना है। हर चीज में आप कभी भी पाकिस्तानी मीडिया देखिएगा, हर चीज में बिना इंडिया का नाम लिए या इंडिया से कंपैरिजन करने के करे बिना उनकी रोजी रोटी नहीं बनती। बिल्कुल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी मीडिया को भारत के बारे में बात करनी चाहिए। आपका नेबर है, उसके साथ आपकी कशीदगी है, आपका एक स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई, दुश्मनी तक है, या हमें कबूल कर लेना चाहिए कि दुश्मनी है।